हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको एक ज़बरदस्त डॉक्टर रिकवेग R28 होम्योपैथिक एक मेडिसिन के बारे में चर्चा करेंगे और इसमें क्या-क्या मूल तत्व मिलाया गया है और ये कौन-कौन से लक्षण में इसको दिया जाता है। ये पीड़ाप्रद मासिक स्राव के लिए है और ऋतु रोध के लिए भी बहुत ही कारगर दवा है। जो मासिक धर्म आता है, जब पीड़ा होती है, उसकी मांसपेशियाँ अकड़न-जकड़न जो होती है, उससे संबंधित इस मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या-क्या मेडिसिन और भी मिलाई गई है, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें मूल तत्व मिलाया गया है डॉक्टर रेकवेग R28 में। ये पीड़ाप्रद मासिक स्राव, मासिक जो धर्म आता है, उसमें जो पीड़ा होती है, उसके लिए बेस्ट दवा है। इसमें मूल तत्व मिलाया गया है एसिडम सल्फ्यूरिक D4 और एस्कुलस D2 और क्रोकस D4, फेरमफोस D8, हेमेमेलिस D6, सिकेल कोरनट D6 इसमें मिलाया गया है। और इसमें कौन-कौन से लक्षण होते हैं और पीड़ाप्रद मासिक स्राव, दब जाना, लुप्त हो जाना, मांसपेशी संबंधित अरेखित तंतुओं पर क्रिया करती है। मासिक स्राव के दौरान अधिक स्राव बह जाना और मासिक स्राव दब जाना, लुप्त हो जाना और मांसपेशियों संबंधित अरेखित तंतुओं पर क्रिया की जाती है। मासिक स्राव के दौरान अधिक रक्त बह जाने के कारण कमजोरी आ जाती है, दुर्बलता की स्थिति बनी रहती है, तृप्त संवेदनशीलता के बाद पसीना और पीठ के निचले भाग के आर पार बहुत ही पीड़ा होती है, दर्द होता है और एसिड सल्फ किसी भी प्रकार का रक्तस्राव, तृप्त संवेदना के बाद पसीना, थकान, घबराहट होना और चक्कर आना और एस्कुलस चारित्रिक प्रभाव, सामान्य शिराओं संबंधी स्थिरता, पीठ के निचले भाग में होने पर स्थित बदतर पूरे शरीर में स्पंदन, गर्भाशय संबंधी स्तनच्युति, साथ ही पीठ के निचले भाग बाएं और विचित्र सा दर्द होना, गर्भावस्था जैसा दर्द होना और कोकस मासिक स्राव गहरे रंग का या काला थक्केदार हो, पेट में कुछ चलने की अनुभूति बिना गर्भपात के होना, तो ऐसी और फोस रक्त संचरण पर शक्तिपूर्व कार्य करता है। तो दोस्तों, और भी इस मेडिसिन शिराओं के फैलाव के सर्वोत्तम हेमोमेली रक्तस्राव में निर्दिष्ट शिराओं को विशेष रूप से शक्ति प्रदान करती है, जैसे सिर दर्द हो गया और भी गहरे रंग का रक्तस्राव प्रभावित अंगों में दर्द की संवेदना, रक्त बह जाने के कारण होने वाली कमजोरी होती है, जैसे ब्लड अधिक निकल गया हो और फिर वीकनेस आ जाती है, तो इसके लिए ये बेस्ट दवा है। और सिकेल कार्नेट मुख्यतः आरेखीय पेशी तंतुओं पर कार्य करती है, रक्त संकुलन, निराशा तथा गर्भाशय निपात संकुचन पर भी ये बहुत बेस्ट दवा है। प्राथमिक प्रभाव, द्वितीयक प्रभाव से अरेखित पेशी तंतुओं में विस्फारण उत्पन्न करती है। इसमें खुराक की मात्रा क्या रहेगी, हम पूरा विवरण जानेंगे और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहेगा वो भी हम जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें। और खुराक की मात्रा इसमें गंभीरता के अनुसार भोजन के पूर्व यानी खाली पेट आपको 4 से 6 बार थोड़े पानी में 10 से 15 बूंदें मिलाकर पीना है और सुधार के बाद खुराक कम करके प्रतिदिन
3 बार 10 बूंद लेना चाहिए। पूरी तरह से रोग मुक्त हो जाने के बाद भी लंबे समय तक इस दवा को लेते रहना चाहिए। अगले मासिक स्त्राव के पूर्व लगभग 8 दिनों तक प्रतिदिन 5 से 10 बूंद दिन में 2 बार सुबह और शाम लेना बेहतर होता है। तो दोस्तों, रक्त स्त्राव यानी मासिक धर्म जो आता है, जो पीड़ा होती है, उसके लिए ये बेस्ट दवा है। आप इसका प्रयोग करें और लाभ उठा सकते हैं। इसमें जो मासिक स्त्राव होता है, रज्जोनिवर्ती, जो रक्त निकल जाता है, ब्लीडिंग ज़्यादा होती है और वीकनेस आ जाती है और पीड़ा बहुत होती है, दर्द होता है, तो ऐसी स्थिति में इस मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। डॉक्टर रेकवेग R28 ये बेस्ट दवा है। आप इसे करें और सिर चकराता हो, सिर में दर्द भी होता है वो जब ऐसी परिस्थिति महिला गुजरती है, तो ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं, उसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। आप इसका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं ताकि हम उसका समाधान आपको दे सकें। और चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आपको सब हमने बता दिया है। और रजोनिवर्ती काल के रक्त प्रदाह में R10 जरूर लें। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आप इसका प्रयोग करें और लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।